हेलो एवरीवन, मैं किंजल तिवारी इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने बीए पढ़ना चालू किया है। आज बीए का एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हो वीडियो में, उस प्रश्न को एक नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे आपको आगे जब पढ़ना हो तो आसानी रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि संचालन एक व्यवसाय है, समझाइए। इसके पहले के जो प्रश्न थे वो प्रश्न था संचालन एक कला है, समझाओ। संचालन एक विज्ञान है, समझाओ। उसी तरह से ये एक प्रश्न है संचालन एक व्यवसाय है, समझाइए। और ये प्रश्न 3 नंबर में पूछा जाता है सेक्शन डी में। तो जैसे बाकी के 2 प्रश्नों में किया था, विज्ञान कहा था, कला कहा था, तो हमने विज्ञान की परिभाषा लिखी थी, कला की परिभाषा लिखी थी। वैसे ही जब व्यवसाय कहा गया है तो पहले व्यवसाय की परिभाषा हमको लिखनी है। ये व्यवसाय की परिभाषा अलग से 1 नंबर में भी पूछी जाती है। ये परिभाषा अगर आपको ना याद हो तो इसकी जगह पर 11वीं में आपने जो व्यवसाय की परिभाषा याद की हो वो भी लिख सकते हो। व्यवसाय की परिभाषा एक ही है। परिभाषा है किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए। कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना मतलब उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाना और उसका लाभ पूरे समाज को देना, और उसके बदले में क्या लेना? फीस लेना। इस तरह से जो काम किया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं। उदाहरण डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, इंजीनियर इत्यादि। ठीक है, तो ये थी व्यवसाय की परिभाषा। अब हमको बताना है कि संचालन जो है वो व्यवसाय कैसे है। जैसे आगे के 2 प्रश्नों में पढ़ा था, जो हम परिभाषा लिख रहे थे उसके जो लक्षण है वो संचालन में पाए जाते थे, इसीलिए वो कला था, इसीलिए वो विज्ञान है। ठीक इसी तरह व्यवसाय में जो बातें की गई हैं कि विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है, उसके बदले में फीस ली जाती है, तो इस तरह के लक्षण अगर संचालन में पाए जाएंगे तो वो व्यवसाय कहलाएगा। तो वो बताने के लिए यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। तो जो पहला लक्षण है वो है विशिष्ट ज्ञान। तो जिस प्रकार व्यवसाय करने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संचालन के लिए भी BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है, ये BBA और MBA जो है इसका फुल फॉर्म जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो मैं वापस एक बार बता दूंगी, अभी सिर्फ बताया है यहाँ पे समझने के लिए। तो जैसे व्यवसाय के लिए हमको ज्ञान लेना होता है, वैसे ही संचालन करने के लिए यानी मैनेजमेंट करने के लिए भी हमको ये 2 पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें इसके संचालन के बारे में विशिष्ट ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। फिर है संशोधन। व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करके संशोधन होता है। संशोधन का मतलब है रिसर्च का काम, यानी जैसे व्यवसाय में रिसर्च होता है, बिजनेस में रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं, वैसे ही संचालन में भी यही काम किया जाता है और उसके लिए अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, और यहाँ पे प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना। यानी ये दोनों काम करके संचालन में संशोधन किया जाता है, नई नई चीज़ों के बारे में जाना जाता है। फिर है व्यावसायिक मंडल। व्यावसायिक मंडल मतलब व्यवसाय का एक ग्रुप होता है, संघ होता है। ठीक है, तो व्यवसाय की तरह संचालन में भी मंडल होते हैं। मंडल का मतलब वही है ग्रुप, एक लोगों का जो समूह होता है वो मंडल के नाम से जाना जाता है, जो शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पे जिस संचालन की बात की है कि संचालन जो है वो एक ग्रुप में काम करता है, व्यावसायिक मंडल की तरह एक ग्रुप में काम करता है, और ये जो समूह है वो शिक्षण यानी लोगों को शिक्षा देना संचालन के बारे में, और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। भारत में भी एक ऐसा व्यावसायिक मंडल काम करता है जिसका नाम है IIM। IIM का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये एक संस्था है जो व्यावसायिक मंडल की तरह काम करती है, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन के व्यवसाय का विकास करती है। एक्चुअली ये इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये प्रश्न 1 नंबर में अलग से आता है कि IIM क्या कार्य करती है। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन का जो व्यवसाय है, मतलब संचालन जो है, उसको विकसित करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हमारे हो गए जो व्यवसाय के लक्षण हमको बताते हैं। जो पहला पॉइंट था वो विशिष्ट ज्ञान है, दूसरा है संशोधन, और तीसरा है व्यावसायिक मंडल। आगे जाते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है यहाँ पर आचार संहिता।
आचार संहिता मतलब एक तरह का नियम या कानून। तो प्रत्येक व्यावसायिक मंडल, जैसे हमने IIM पढ़ा जो है, ऐसा जो व्यावसायिक मंडल है वो अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करता है, जिसका पालन करना सभी को अनिवार्य होता है। कोई भी व्यवसाय हो या यहाँ पर जैसे व्यावसायिक मंडल बोला है, तो जो भी उसका मेंबर बनता है, जो भी उस डिग्री को प्राप्त करता है, उसे उसके नियम कानून का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है 5वां, नैतिक दायित्व। जिस प्रकार व्यवसाय में नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार संचालन में भी नैतिक दायित्व का पालन होना आवश्यक है। यानी जो काम करने के लिए आपने डिग्री ली है, जिस काम को आप कर रहे हो, उस काम में किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करनी है, उसको पूरी ईमानदारी से करना है, वो होता है नैतिक दायित्व। जैसे हमने पढ़ा कि व्यवसाय में जो लोग हैं, डॉक्टर है, CA है, वकील है, तो जब इन लोगों को डिग्री मिलती है तो इनसे एक शपथ दिलवाई जाती है कि ये पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, अपना मुनाफा ना देखकर लोगों की सेवा करेंगे। तो इस तरह का जो दायित्व होता है वो नैतिक दायित्व कहा जाता है। यहाँ पे उदाहरण में भी लिखा है कि जो CA है, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके व्यवसाय में मुवक्किल की जानकारी प्रकट न करना। यहाँ पे मुवक्किल मतलब ऐसा इंसान जिसने अपने जो व्यवसाय का हिसाब है वो CA को लिखने के लिए, या CA को उसका हिसाब जो टैक्स के पर्पज़ से बनाना होता है, उसकी जो जानकारी दी है, वो जानकारी CA किसी और को प्रकट ना करे, किसी और को उसके बारे में ना बताए। ठीक है, जैसे डॉक्टर होता है तो हम कोई बीमारी लेकर उसके पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर उस बीमारी की जानकारी खुद तक ही रखता है, वो सभी को उसके बारे में नहीं बताता है, और उस काम के प्रति वफादार रहना। ठीक है, तो ये टोटल 5 लक्षण हमने व्यवसाय संचालन एक व्यवसाय में पढ़े हैं। तो अगर ये सभी लक्षणों की तरफ देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो संचालन है वो एक व्यवसाय की तरह विकसित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। ये आप ऐसे देख सकते हो, इस तरह से लिखना है। ये मैंने जैसे कहा, ये 3 नंबर में आ सकता है। तो 3 नंबर में पहले हमको व्यवसाय की परिभाषा लिख देनी है, फिर उसके पॉइंट को अंडरलाइन करके हेडिंग को फिर उसे समझा देना है। ठीक है, ये इस तरह से 1.5 पेज तक का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में ले लिया जाएगा। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।